जय हिंद दोस्तों। फिर से इस नए वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीन पर चल के दिखाएंगे। और इस वीडियो में अपने छोटे भाई बहन को आप पार्टिसिपेट जरूर कराइएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे क्लास 10th में 4-5 नंबर क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। निबंध है, संविधान के जो जनक है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, इनको शॉर्ट में डॉक्टर अंबेडकर जी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ है, एक दलित परिवार में हुआ है। महू गांव में एक दलित परिवार में हुआ है, ठीक है। और ये इनका जो जाति जो है महार, अछूत और दलित जाति से आते हैं। और इसमें जो है इसका माता जी का जो नाम है, माता का नाम भीमा बाई है, भीमा बाई। और पिताजी के नाम जो है रामजी सकपाल है, रामजी सकपाल। फिर विवाह जो इनका हुआ है 1906 में रमाबाई के साथ हुआ है, 1906 में रमाबाई के साथ हुआ है। मैट्रिक पास जो है 1907 में हुआ है। और 3 प्रेरक व्यक्ति इनके थे, जो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। फिर अगला है, इसमें जो प्रथम भाषण का सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है, लाहौर में। कब? 1936 में हुआ है। और इसका जो विख्यात भाषण है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद जो होता है ललई सिंह यादव ने की थी। और इसका जो प्रसिद्ध रचना जो है हु आर दे हु आर सुदराज होता है, और द अनटचेबल होता है, द अनटचेबल, और द कास्ट इन इंडिया होता है। इनका जो मौत हुआ है दिल्ली में हुआ है 1956 में। फिर अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोले थे ये चैप्टर जो है गद्यखंड से लिया गया है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। फिर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। फिर अगला है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 में हुआ है, 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है ध्यान दीजिएगा, कहता है डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भीमराव अंबेडकर जी की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु कब हुआ है? तो दिसंबर 1956 में हुआ है। कब? दिसंबर 1956 में। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला ध्यान दीजिएगा, कहता है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक थे? तो आपको पता है इनके 3 प्रेरक थे। अभी हम देखेंगे 3 प्रेरक अभी ऊपर बताए थे इंट्रोडक्शन में। फिर अगला देखिएगा, अगला है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो आप लोगों को अभी बताए थे, तो दलित वर्ग में लिए थे, दलित वर्ग में। फिर अगला है, कहता है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का माना जाता है। किसका? जाति प्रथा का। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह है जो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसमें जो है पैतृक पेशा से होता है। किसका? पैतृक पेशा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसमें जो है ललई सिंह यादव के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, कहता है विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ जो होता है उपहास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, 14 नंबर में है, सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है उसको बोलते हैं भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय है भाईचारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे?
आपको अभी बताए थे उसमें बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, यानी ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बैटमैन नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? कितने खंडों में आप लोगों को पता है? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है, 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो अभी देखे थे 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? तो ज्योति फुलेवा थे, ज्योति फुलेवा थे। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है किनके किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके? तो यानी किनके प्रोत्साहन पर? तो यानी बड़ौदा नरेश के द्वारा गए थे, उनके प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, बुढ़ा एंड हिज धाम जो है के लेखक कौन थे? कौन है? यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, इनको भीमराव अम्बेडकर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। फिर अगला है, भीमराव अम्बेडकर की जो रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन का है। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन के रूप लिए हुए हैं, आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, भारत की जाति प्रथा की विशेषता जो है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन का है, ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं क्यों है? नहीं है क्यों? कि इसका उत्तर देना है क्योंकि, मतलब क्यों पूछा है, यानी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है? तो आपको इसमें निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वास करना होता है, यानी इसी के लिए मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान, व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? पेशा निर्धारित कर देती है, तो जाति व्यवस्था के लिए कर देती है, जाति व्यवस्था के लिए। फिर अगला है, आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किनको कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। संचारित का शब्दार्थ जो होता है, संचारित का शब्दार्थ जो होता है प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना का जो बात होता है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। फिर अगला है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसे स्वतंत्र, समता और भातृत्व का भाव हो, उसी को वैसा ही जैसा होना चाहिए समाज में, यानी ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर में हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यानी जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। फिर अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बोले थे मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया है, यानी ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? आप मानते या जानते हैं, आप किन्हें जानते हैं? तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो बाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? यानी 21 खंडों में, अभी ये क्वेश्चन देखे थे, यानी 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? किसे आवश्यक माना जाता है? यानी श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो आपको अभी ऊपर देखे थे इंट्रोडक्शन में, यानी भीमा बाई था, भीमा बाई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है, कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की है? यानी 1916 में इसका पीएचडी का उपाधि प्राप्त की है। 1939 का सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहता है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यानी भीमराव अंबेडकर के हैं। चैप्टर वही है, जाति प्रथा, तो ज़्यादातर भीमराव अंबेडकर इनका जनक है, तो ज़्यादातर यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। फिर अगला है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है, मूक नायक पात्रिका है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है, कह रहा है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? यानी बेरोजगारी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 43 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 43 का बी हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर में है, कहता है 44 नंबर में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। फिर अगला है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? किसकी रचना की है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान दीजिएगा, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो यानी निबंध है। अभी आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन दिए हैं तो उसमें बताया है निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहता है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? किसको? तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए, 47 का ए हो जाएगा। फिर अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, कहता है भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ऑब्वियसली इसमें भीमराव अंबेडकर जी के थे, यानी ऑप्शन नंबर 48 का ए है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए थे, जो कि 48 क्वेश्चन था, 48 क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।